ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधु, एक समय की बात है कि महर्षि वेदव्यास जी धृतराष्ट्र की सभा में पहुँचे महाभारत युद्ध से पूर्व। तो धृतराष्ट्र की प्रबल इच्छा थी कि मैं भी महाभारत युद्ध का हाल जानूं, उसे समझूं। जो महर्षि वेदव्यास जी से उन्होंने आग्रह किया तो महाराज वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि प्रदान करने को कहा कि मैं तुम्हारे लिए दिव्य दृष्टि प्रदान किए दे रहा हूँ, आप जिससे कि अपने महाभारत में होने वाले परिणामों को आप अपनी आंखों से स्वयं यहीं पर बैठ करके देख सकते हो। तो बंधुओं, जैसे ही वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि का कहा तो धृतराष्ट्र कहने लगा कि भगवान, मुझे दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। मैंने जिन बच्चों को मैंने गोद खिलाया छोटे से, मैंने अभी तक उनकी शक्ल नहीं देख पाया, मैं उनके हंसते खेलते चेहरे को नहीं देख पाया मैं। और अब इस स्थिति में मुझे दिव्य दृष्टि आप दे रहे हैं कि जिसमें चारों तरफ मेरे पुत्रों का एवं मेरे भाई के पुत्रों का खून खराबा ही सिवा दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, और मेरे परिवार का सत्यानाश पूर्णता, और युद्ध की चीख पुकारें सुनने के लिए भगवान में यह दिव्य दृष्टि नहीं ले सकता। तो बंधु, एक यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भाई यहाँ पर सच एक बहुत कड़वा होता है, इसे देखने के लिए हर किसी में सामर्थ्य नहीं होता, इसके लिए बहुत सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब उस समय महाभारत युद्ध रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दूत बनकर गए तो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन धृतराष्ट्र अपने निजी मोह में फंस करके उसने महाभारत युद्ध तय करने में उसी की भूमिका रही। किंतु अब दिव्य दृष्टि क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि उसमें देखने का सामर्थ्य नहीं था इतना। तो इस प्रकार से उसने दिव्य दृष्टि न लेने से मना कर दिया और कहा कि मेरे पास में बैठा संजय, आप संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए, और जो दिव्य दृष्टि आप संजय को प्रदान करेंगे तो संजय वहीं पर मेरे पास में बैठते बैठते मुझे पूरा महाभारत का युद्ध वृत्तांत बताता रहेगा। तो बंधु, इस प्रकार से महर्षि वेदव्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और फिर चले जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।